हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी पाठशाला। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो मैंने बताया था उसी का लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग को इसमें क्या बोलते हैं, ब्लॉक 2 का एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, तो ब्लॉक 2 के क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं, देख ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहली चीज ये रहा, हाँ, सबसे पहली चीज कि ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, देखो जरा बीएससी पार्ट आप ये करने वाले हो। ये देखो, ये लेक्चर चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा मैं अभी, है ना। पहले बोल रहा है कि अ फ्रेम ऑफ पिक्चर ऑफ मास m एंड हंग द वॉल, ठीक है ना, बाई यहाँ स्पेस है, या बाई अ मासलेस स्ट्रिंग, मतलब ये इसमें जो स्ट्रिंग लगे हुए, दिस इज स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग मतलब रोप या कुछ किसी चीज में बांध के लटकाया गया है, ठीक है ना, किसी चीज फ्रेम को, राइट। और इस फिगर में देख पा रहे हो, और ये मास है, ये जो कार्टून जैसा दिख रहा है ना, दिस इज एम मास। इसका मास कितना है, एम। ठीक है, बोल रहा है कि द टू पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा। वर्टिकली जो है वो थीटा थीटा एंगल बना रहा है, मतलब यहां से भी थीटा बना रहा है और यहां से भी थीटा बन रहा है एंगल, राइट। तो आपसे क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहली चीज मैंने आपको ये बता रखी है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले एफबीडी, और आपको अगर एफबीडी नहीं आती है तो मैंने आपको बता रखा है कि एफबीडी हर लेक्चर में मैं बताता हूँ, बताना ही पड़ जाता है आप लोगों को कि एफबीडी मैंने पहले से पढ़ा रखा है। आप लोग जाके देखना जरूर, उसको प्लेलिस्ट में देख लेना, प्लेलिस्ट में होगा एफबीडी, ठीक है ना। मेरे एफबीडी बाई बीएससी पाठशाला सर्च करना, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बाई बीएससी पाठशाला सर्च करोगे आप लोग को मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। और इसके बाद क्वेश्चन पे आना आप लोग, और तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब फिर भी चलते हैं, कुछ लोगों को आता भी होगा तो आप लोग जरा कंटिन्यू देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। तो आप में इसमें मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने बोला था, देखो इस कील को जरा यहाँ पे मैं डॉट दे दे रहा हूँ एक बार, ये देख पा रहे होगे डॉट, डॉट नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ इसको, ठीक है ना। देखो ये देख रहे हो ना, येलो कलर यहीं पे, और ये हमारा था डॉट, राइट। अब ये डॉट है हमारे पास, इस डॉट को हम क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ पे बनाता हूं मैं। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते समय सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे अपन लोग, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाएंगे बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसका एफबीडी बन रहा है यहाँ पे, देखो जरा डॉट में बना रहा हूं, डॉट, ठीक है ना। नीचे की तरफ मेरा जो मास लगने वाला है, देख रहे हो आप, देखो ये इस ऑब्जेक्ट का जो नीचे की तरफ मास है, ये mg नीचे की तरफ लगेगा। क्या, मैंने एफबीडी में बता रखा है कि नीचे की तरफ वेट लगता है, वेट जो किसके बराबर होता है, m इंटू जी के बराबर होता है, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इस आप देखो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देता हूँ, तो ये एंगल जब ध्यान से देखना, ये वर्टिकली से ये थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकली से, ठीक है। तो मैं उसी तरीके का बनाऊंगा। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पॉइंट से एक लाइन ऐसे आपको डॉटेड लाइन पास कर दिया, और इस डॉटेड लाइन पे यहां से देखो एक एंगल ऐसे जा रहा है, ये गया आपका कौन सा, दिस इज टेंशन टी, टेंशन टी, ठीक है। आप देख पा रहे हो इस फिगर में। और ये आपके देखो इग्नू के ये बुकलेट का ही क्वेश्चन है, और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका कॉन्सेप्ट है, और ये एक डिराइव करवा रहा है एक एक्सप्रेशन, आप देख पाओगे। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग इधर से जा रही है, अच्छा इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसके बाद ये रहा दूसरी स्ट्रिंग जिसमें टेंशन टी डैश है, कितना है, टेंशन टी डैश है, ठीक है ना। वेट नीचे लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है इसके ऊपर,
क्लियर। और इसके बीच में भी जो एंगल लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, थीटा। तो आपको मैंने बताया पहले स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जब भी यहां पे देखो, जब मैंने आप लोगों को बताया था सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है। क्यों, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स लग रहे हैं ना, यहाँ पे टेंशन इंक्लाइन फोर्स लग रहा है। जहां पे इंक्लाइन फोर्स आते हैं तो मैंने आपको बोला था कि इंक्लाइन फोर्स जब भी आए आपके क्वेश्चन में आए फ्री बॉडी डायग्राम में, आप वहां रिजोल्यूशन लगाओगे और वहां पे कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, देयर आर 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पे कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। कौन कौन से, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे, आप देखो जरा ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से, एक कंपोनेंट अगर मैं टी डैश को इधर शिफ्ट करूं तो जिधर कॉस होता है, ध्यान से देखना, अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो वर्टिकली नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होता है टी डैश कॉस थीटा। और वर्टिकली अगर मैं इसको कर दूं तो ये भी इसी डायरेक्शन में, इसी जगह पे नीचे की तरफ मैं लगा देता हूं, नीचे के डायरेक्शन में यहां पे एक और फोर्स आ जाएगा टी कॉस थीटा वर्टिकल। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली वेट वाले लाइन से ये थीटा एंगल लगा हुआ था, जिधर थीटा लगा होता है उधर ही हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करेंगे तो वो हमारा कॉस का कंपोनेंट होता है, जिधर थीटा नहीं लगा होता है वो कंपोनेंट हमारा क्या होता है, साइन का। तो ये रहा हमारा। अगर मैं टी डैश को, ध्यान से देखना, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। अगर मैं इस टी को यहाँ रिजॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, टी साइन थीटा। और इसको रिजॉल्व करता हूँ, इसको रिजॉल्व करता हूँ तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे आएगी और ये आएगी टी डैश साइन थीटा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, रिजोल्यूशन हो गए। जैसे ही रिजोल्यूशन आपने कर लिया तो रिजोल्यूशन लगाने पे तो हम यहां पे लगाएंगे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में आएगी कोई भी पोजीशन तो मैं क्या बोलूंगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम सारे एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स लिखेंगे। कौन कौन से एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है बताइए। तो सर एक एफ टी साइन थीटा लग रहा है, टी साइन थीटा डायरेक्शन के साथ लिखूंगा ताकि मेरे को साइन कन्वेंशन में आसानी हो जाएगी। तो टी साइन थीटा ऐसे लग रहा है, डायरेक्शन देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देख पा रहे हो डायरेक्शन। और एक फोर्स लग रही है टी डैश साइन थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन है अपोजिट इसके। तो मैं ऊपर वाले को अगर नेगेटिव लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, तो नीचे वाले को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन उल्टा होता है, ठीक है, साइन। तो अब मैं समेशन ऑफ एफ एक्स लगाऊंगा। अब यहां से ध्यान से देखना, अब इसको यहां पे लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, सभी का सम, तो टी साइन थीटा माइनस टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नेट समेशन ऑफ एफ एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स क्या हो गए, 0। तो अब देखो जरा क्या आएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास टी किसके बराबर आ गया, टी डैश के बराबर आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं क्या, सेकंड क्या, समेशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू 0। एफ वाई इजिकल टू 0 निकालेंगे तो आप जरा ध्यान से देखना, एफ वाई इजिकल टू 0 जैसे ही लिखेंगे तो एफ वाई इजिकल टू 0 लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरा देखना, आप इधर देख पा रहे हो, एफ वाई इजिकल टू 0 करने के लिए मेरे वाई पे कौन कौन से फोर्स है, एक एम जी है, एक टी डैश है और एक टी डैश टी कॉस थीटा है। तो सबको लिखूंगा मैं और सबके डायरेक्शन भी इसके साथ लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एम जी लिख देता हूँ, एम जी का डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ। अच्छा, टी डैश कॉस थीटा इसका डायरेक्शन ऊपर और टी कॉस थीटा इसका डायरेक्शन भी ऊपर। आप डायग्राम में अभी आपने देखा ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ है उसको प्लस और जो नीचे की तरफ है उसे माइनस लूंगा मैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस लेंगे तो अब रिजॉल्व करेंगे, अब फिर से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब सभी को जोड़ेंगे डायरेक्शन के साथ। तो पहले क्या लिखेंगे, एम जी, नीचे की तरफ है तो माइनस एम जी, और जो ऊपर है उसको प्लस में लिखेंगे, तो टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, एम जी को उधर भेज दूं मैं, टी डैश कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आप जरा देखना इधर, क्या टी डैश की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूं क्या, टी जो है टी डैश के बराबर है, तो मैं जहां टी डैश है वहां टी लिख सकता हूं क्या, जरा बताओ, टी कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, ये टी डैश को मैं टी लिख सकता हूं, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा
इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, जैसे ही एम जी हो गया तो आप जरा देखिए टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और आप देख पा रहे हो कि 2t, अब यहां से टेंशन हमारा कितना आ गया, टेंशन t जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एम जी, 2 नीचे आ जाएगा 2 और कॉस थीटा। दिस इज योर आंसर, है ना, ये आपका हुआ क्या, आंसर हो गया, ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, तो यही, और आप जानते हो कि यही हमारे किसके बराबर है, आप जानते हो कि ये हमारा किसके बराबर है, यही हमारा टी डैश के बराबर ही है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक डेरिवेशन था, तो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले इसको हाईलाइट कर लूँ आपको। ठीक है ना, ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला भी बन गया, जब भी इस तरीके केस रहे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करोगे आप आंसर पा जाओगे, है ना, ये एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो अब जरा देखना इस क्वेश्चन को, मैं फिर से ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने किया क्या जरा ध्यान से देखो। ये हमारा ऑब्जेक्ट था जो एम मास का था, ठीक है, जो अपना एम मास का था, ठीक, राइट। तो पहले मैंने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जैसे जैसे लगा हुआ है उसके मैंने इस मास को मैंने इस पे कंसंट्रेट करके देख लिया, इस पॉइंट पे लटका हुआ था तो मैंने इसी पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ वेट लग रहा था तो मैंने वेट लिख लिया, दो फोर्स लग रहे थे, एक ये और एक ये, तो मैंने इधर से दिखा लिया डायरेक्शन के साथ। एक सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको डायरेक्शन को दिखाना बहुत जरूरी है फ्री बॉडी डायग्राम में, बिकॉज जो यहाँ पे डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको साइन कन्वेंशन में हेल्प करेगी, और साइन कन्वेंशन अगर आपका गलत हुआ तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, ये आपको पहले मैंने रिजॉल्व कर दिया, फिर मैंने क्या बोला कि जब इंक्लाइन फोर्स होते हैं तो रिजोल्यूशन करते हैं, तो रिजॉल्व कर दिया मैंने, क्या किया, एक्स के डायरेक्शन में और वाई के डायरेक्शन में। फिर मैंने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाया, इक्विलिब्रियम में सबसे पहले मैंने एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को लिख लिया, यही हमारे दोनों एक्स डायरेक्शन के फोर्स थे, फिर मैंने उसको समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स में पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से साइन साइन कट कैंसिल आउट हो गया, तो टी टी डैश के बराबर आ गया इक्वेशन नंबर 1। उस तरीके से मैंने वाई डायरेक्शन के जितने भी फोर्सेस थे उसको लिख लिया मैंने, और ये हमारे दोनों वाई डायरेक्शन के फोर्सेस थे तीनों, और तीनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया समेशन करके, और इसके बाद मैंने देखा ऊपर में और इसको सॉल्व किया, टी डैश जो है टी के बराबर आ गया, तो मैंने टी डैश की जगह पे टी पुट कर दिया, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना, लाइक टर्म से ऐड हो गए, तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, या फर्स्ट आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने से पहले सबसे पहले ये आपका एक प्लेन है, कोई भी एरोप्लेन है, ठीक है, ये प्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है, तो आप देख रहे हो, ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट, इसको बोलते हैं थ्रस्ट, बोल रहा है थ्रस्ट, ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब एयर, और ये जो है ना F2 जो है एयर का रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस को बता रहा है, एयर रेजिस्टेंस, और ये अपलिफ्ट को बता रहा है, अपलिफ्ट, राइट, अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, और ये देख रहे हो, दिस इज वेट ऑफ प्लेन, टोटल वेट कितना है इसका। ठीक है, आइए जरा इसके एफबीडी को बदलते हैं, सब सेम वही प्रोसेस करने वाला हूं, ध्यान से देखना। ठीक है ना, सब कुछ मैंने बता दिया यहाँ पे, अब जरा ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे थीटा एंगल को दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा सा देखना, यहाँ पे एंगल थीटा एंगल है, और ये थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री, यहाँ दिख भी नहीं रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखूँ तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को, मैं इस प्लेन को एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ एफबीडी के लिए, एफबीडी बना रहा हूँ पहले, एक मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, दिस इज योर प्लेन, पॉइंट इज योर प्लेन, राइट। अब इस पॉइंट, ये प्लेन मेरा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो प्लेन है,
इस पॉइंट को आप याद रखना। देखो न्यूटन और गैलीलियो ने ये बात बोली थी, एक नोट पॉइंट बोला था कि हम जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो या तो मैं पॉइंट या लाइन से कंसीडर करेंगे, राइट। तो पॉइंट, मैंने इस प्लेन को एक पॉइंट की तरह कंसीडर किया एज अ पॉइंट। तो एज अ पॉइंट जब कंसीडर करेंगे आप, तो ये देखिए आपका एक थ्रस्ट इधर की तरफ क्या लग रहा है बताओ, इस डायरेक्शन में लग रहा है थ्रस्ट। ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो, इस पॉइंट पे मैं कभी भी जिस पॉइंट से जा रहे हो उसी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपने से खुद से ड्रॉ कर दो, ताकि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर खींच दिया है, राइट। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये बोल रहा है नीचे इसी की थ्रस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस लग रहा है जिसका, जिनको उन्होंने बोला कि F2 है। ये क्या है बताओ, F2, F2, ठीक है, F2 लग रहा है। नीचे के डायरेक्शन में ऑलवेज, नीचे के डायरेक्शन में क्या लगता है बताओ, नीचे के डायरेक्शन में क्या लगता है, वेट लगता है नीचे के डायरेक्शन में, वेट, जो क्या होता है टोटल मास इनटू जी के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट देखिए किधर लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ये फोर्स, ये जो अपलिफ्ट फोर्स है F1, दिस इज 90 डिग्री एट प्लेन। देख पा रहे हो आप अगर देख पा रहे हो तो दिस इज F1। क्या सारे फोर्सेस मैंने दिखा दिए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ये F2 के पास एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहां पे मैं 30 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, और जरा गौर करना है इस पे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये बताओ अल्टरनेट एंगल से ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। जब ये 30 डिग्री, तो जरा ध्यान से देखो इस नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में ये कितना डिग्री बनेगा, ये भी 30 डिग्री का बनेगा। अब मैंने ये बता रखा है इंक्लाइन प्लेन के रेजोल्यूशन में, और इंक्लाइन प्लेन के जब मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन वाले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है वहां पे बता रखा है। और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि अगर प्लेन इंक्लाइंड हो तो दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, और प्लेन जब वर्टिकली अपलिफ्ट हो रहा है दिस इज योर वाई डायरेक्शन। तो प्लेन के अपवर्ड एक्स और वाई डायरेक्शन मिल गए। क्यों एक्स और वाई डायरेक्शन हमें खोजने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई इसलिए मैंने कर लिया ताकि मैं रिसॉल्व, मतलब हमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लगा सकूं, राइट। अब देखिए, अब मेरे पास देखो ये सारे डेटा, आप सोच रहे हो कि सर आपने डेटा तो बनाया ही नहीं और आप फ्री बॉडी बनाए जा रहे हो, तो डेटा जरा ध्यान से देखना, डेटा तो लास्ट में आप पुट कर लोगे, पहले तो हम फॉर्मूले को तो डिराइव कर लें और डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू को, है ना। और मैं अगर आपको डेटा लिखना भी है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेटा। वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 80,000 न्यूटन, यानी 80,000 न्यूटन वेट दे रखा है। और थ्रस्ट कितना लग रहा है, 1 लाख न्यूटन। और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, ये लास्ट में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। और F1 F2 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि F1 की वैल्यू कितनी होगी और F2 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये मेरा FBD बन के रेडी हो गया। सेकंड सिचुएशन में अब हम लोग क्या करने वाले, मैं क्या बोलूंगा, जब भी हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ये प्लेन देखेंगे हॉरिजॉन्टली, और वाई में ये हॉरिजॉन्टल में और ये वर्टिकल में। तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 करेंगे अगर, तो पहले मुझे क्या करना, जब समेशन ऑफ fx करते थे तो सबसे पहले मैं ये बोलता था कि x के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस बताइए, पहले लिख लेना ताकि आसानी हो जाए डायरेक्शन के साथ। तो ये रहा आपका पहला, x के डायरेक्शन में लगने वाला पहला फोर्स कौन, T। दूसरा फोर्स कौन, F2। इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, राइट। तो जो इस साइड है, इस साइड वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूंगा मैं, अब तो अपोजिट डायरेक्शन में को नेगेटिव, ठीक है। अब आइए जरा इधर एक फोर्स और लगने वाला है, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं वाई डायरेक्शन में तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री, क्योंकि थीटा लगा हुआ है। और इसको इधर अगर रिजॉल्व कर देंगे तो एक और कंपोनेंट आ जाएगा थीटा की वजह से, ये आएगा mg sin 30 डिग्री। तो मेरे एक और कंपोनेंट आ गया mg sin 30 डिग्री। तो ये था आपका कंपोनेंट और इसका डायरेक्शन ऐसे,
ठीक है ना। तो देखिए जरा, अब आपने यहाँ तक एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले 3 फोर्सेस ये हो गए। अब इन्हीं को मेरे को समेशन ऑफ में जोड़ना है डायरेक्शन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। तो टी के साथ माइनस F2 माइनस mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया समेशन सब। तो मेरे को चाहिए F2, तो T इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, F2 प्लस mg साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मेरे को F2 चाहिए, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप T को इधर ही रहने दो, माइनस mg साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आपको F2 की वैल्यू मिल गई T माइनस mg/2, राइट, mg/2। अब देखो जरा, जैसे ही मिले, मैंने आपको बोला था डेटा को लास्ट में पुट करो, कभी गलती नहीं होगी, डेटा को लास्ट में पुट कीजिए। टेंशन कितना था, थ्रस्ट कितना था, 1 लाख माइनस mg, मास जो वेट था वो पूरा वेट कितना है, 80,000 डिवाइडेड बाई 2, कट गया, कितना हो गया बताओ, 4। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F2 की वैल्यू आ गई 60,000 न्यूटन। तो ये था आपका F2 की वैल्यू आ गई, ये आपकी F2 की वैल्यू, ठीक है, F2 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने समीशन ऑफ fx किया तो ये आया वैल्यू, राइट। अब देखते हैं समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ y करेंगे, समीशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि समीशन ऑफ fy में तो y के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कौन कौन है। तो आइए जरा देखते हैं। अब y के डायरेक्शन में एक मेरा लग रहा है F1 और नीचे लग रहा है mg cos 30 डिग्री, बस, और कोई नहीं लग रहा है। तो एक लग रहा है F1 जो अपवर्ड लग रहा है और एक लग रहा है mg cos 30 डिग्री, यही लग रहा है। तो अब जरा देखो, मैं इसको अब लगा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो क्या आएगा बताओ, F1 और ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूँ, नीचे वाले डाउनवर्ड जो लग रहा है वो निगेटिव में। तो F1 माइनस mg cos 30 डिग्री बराबर 0। तो ये बताओ, F1 इज इक्वल टू mg cos 30 की वैल्यू कितनी हो रही है, √3/2। तो ये F1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, F1 की वैल्यू आ गई, mg की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेट पूरा कितना दे रखा है, 80, √3/2, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है ना, 40,000 √3। तो F1 की वैल्यू आ गई 40,000 √3, इतना न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, F1 की वैल्यू आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये था आपका F1 की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों आपके क्वेश्चन निकल गए, √3 की वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो किलो न्यूटन में लिखोगे, अगर मान लो मैं किलो न्यूटन में लिखूं तो 1000 से डिवाइड कर देना। किलो न्यूटन में अगर लिखूंगा तो ये 60 किलो न्यूटन हो सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना, ये 40√3 किलो न्यूटन, इतना लिख देना बेसिक किलो न्यूटन में। तो आप देख पा रहे हो कि सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, और ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अब जब भी आपके पेपर में आएगा ये 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो, सब अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। मैंने सबसे पहले एक्स को अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे हैं सर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तीनों जो फोर्स हैं एक्स डायरेक्शन में लगने वाले आपको विजुअलाइज होने चाहिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ताकि आप जब भी इस क्वेश्चन को, अच्छा कॉपी में आप लिखना भूलना मत, ये जो कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ ना यहाँ पे कि एक्स के डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कॉपी में भी नोट डाउन करना है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या करता है, अगर मान लो आप लोग बीच में कहीं मिस्टेक करते हो तो ये क्या करता है, आपको क्लेरिफाई कराता है कि आपने यहाँ गड़बड़ की है या यहाँ पे आपसे गलती हुई है जहाँ पे साइन कन्वेंशन, तो तुरंत सुधार सकते हो।
और यहीं पे आप गड़बड़ी आपको पता चल जाएगी यहीं पे। और आप एक चीज़ गौर कर रहे हो आप कि मैं यहाँ पे शुरू में कभी भी मैं वैल्यू डेटा को ऊपर नहीं पुट कर रहा हूँ, जब भी पुट कर रहा हूँ मैं कहीं लास्ट में ला करके पुट कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर वैल्यू में एडेड गलती कर दूँ तो ऊपर चेक कर लूँ। ठीक है, तो आप देख लो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन के दोनों आंसर, आपका एक आंसर ये है, रुको मैं इसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि पहला क्वेश्चन तो पहले आपको आंसर ये हो गया, ठीक है ना। पहला F2 की वैल्यू ये हो गई और F1 की वैल्यू नीचे निकालना है मैंने, दिस इज F1 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू है, ठीक है ना। F1 की वैल्यू किलो न्यूटन में ये है, यहाँ पे किलो न्यूटन में ये रहेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब